अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम असद सईद और आज हम नई क्लास के टॉपिक ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का आप ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और हम किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक नंबर जो है ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे ही फाइंड करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो हम हमारा इससे पीछे वाला जो लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आप देख सकते हैं। तो आज हम ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। मींस कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही किसी चीज में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमें पता है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर s में 2 और p में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक नंबर फाइंड करना है। अच्छा यहां पे देखिए, जब हमने ये s लगाया तो s के पीछे क्या लिखा हुआ है 1, इसके पीछे क्या लगा हुआ है 2, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है 2। तो जिसके पीछे 1 लिखा है इनको सेपरेट कर दें, जो सेम है उनको अलग कर दें। स्टेप नंबर 2 हो गया। फर्स्ट में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करनी है, सेकंड में आपने सेपरेशन करनी है। आप जो फर्स्ट वाला है इसको आप बोलेंगे k और सेकंड वाले को आप लोग बोलेंगे कैपिटल L। क्यों कि हमने डिस्कस किया था कि शेल एंड सब शेल जो होते हैं, शेल एंड सब शेल, तो शेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KL वगैरह से और सब शेल को हम SP वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये K यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि शेल नंबर 1 है, तो 1 लगा हुआ है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ मतलब ये शेल नंबर 2 में आएंगे, इसलिए हमने दोनों मिला के नीचे क्या लगा दिया, L लगा दिया। अब हमने फाइंड कर लिया ग्रुप एंड पीरियड नंबर। क्या फाइंड करना है आपने, ग्रुप नंबर फाइंड करना है आपने, पीरियड नंबर फाइंड करना है आपने, ब्लॉक नंबर फाइंड करना है आपने। और अगर बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन के लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फाइंड करते हैं हम लोग यहां। तो आपने एक चीज याद रखनी है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल is equal to group number. Rule number 1, rule number 2, number of total shells is equal to period number. And rule number 3, number of electrons in last subshell is equal to ब्लॉक नंबर। हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रुप नंबर की बात करते हैं। ग्रुप नंबर किसके बारे में होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट स्ट्रक्चर। लास्ट शेल भी कहते हैं या इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं या इसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। तीनों वर्ड में कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे देखिए ये जो KL वगैरह होते हैं क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। K शेल नंबर 1 है तो यहाँ पे लास्ट शेल कौन सा है, L वाला। तो L वाले में काउंट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, L वाले में हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले आ रहे हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स के आ रहे हैं ये वाले। क्योंकि ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों जो सब शेल्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये जो आपने ऊपर लिखी है सब शेल्स, ये जो आपने नीचे लिखी है ये हमारे पास क्या है, शेल है। शेल K एंड L, सब शेल यहाँ K में एक सब शेल था और L में 2 सब शेल्स हैं। तो L में 2 सब शेल हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं। दोनों के आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 एंड 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ टोटल किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल इन आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल या लास्ट शेल। तो लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। मीन के ग्रुप नंबर हमारे पास क्या है 5। तो जहां भी आपने
ग्रुप को लिखना है तो ये किसमें लिखना है, आपने रोमन में लिखना है। 5A लिखेंगे 9 क्लास के स्टूडेंट, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट टेबल को डिस्कस करते हैं तो प्रोडक्ट टेबल में दो पार्ट्स होते हैं, एक सेंटर वाला पार्ट उसे बोलते हैं बी ब्लॉक, वो जो स्टार्टिंग में 2 ग्रुप्स होते हैं। अगर आप प्रोडक्ट टेबल को देखें इस तरह की शेप होती है, तो यहाँ पे ये जो दो ग्रुप्स हैं और यहाँ से ये वाले जो चीज होती है इन्हें बोलते हैं ब्लॉक ए। ब्लॉक ए जो सेंटर वाले होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं ब्लॉक बी। तो 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एलिमेंट यूज किए जाएंगे वो जस्ट ब्लॉक ए वाले एलिमेंट्स होंगे, जिसकी आपने इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं वेरिएशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स मीन ग्रुप नंबर 5। ग्रुप को हमेशा आपने किस में लिखना है, रोमन वर्ड में लिखना है, रोमन लैंग्वेज में लिखना है। अब बात करते हैं पीरियड्स के ऊपर की, तो पीरियड हमारे पास कितने होता है, नंबर ऑफ टोटल शेल्स। तो शेल नंबर हमारे पास नीचे लिखे हुए हैं 1 शेल एंड 2 शेल। तो कितने शेल्स हो गए, 2 शेल, इसको आप हमेशा कैसे लिखेंगे, सेकंड। मीन अगर एक शेल होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद हमारा ब्लॉक नंबर। ब्लॉक नंबर का मतलब क्या हुआ, यहां पे देखते हैं ब्लॉक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सब शेल। अब सब शेल की बात हो रही है तो हमारे पास कितने सब शेल है यहां पे, 1 2 एंड 3। तो लास्ट वाला सब शेल कौन सा हमारे पास, लास्ट वाला सब शेल जो हमारे पास है वो हमारे पास है p। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे ब्लॉक क्या हो जाएगा, p ब्लॉक एलिमेंट। क्या हो जाएगा, p ब्लॉक एलिमेंट। अब बात करते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस वैलेंस किसे बोलते हैं, लास्ट शेल को बोलते हैं। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 3, 5। आप लिख देंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसको रिपीट करते हैं। ग्रुप नंबर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सब शेल। लास्ट शेल हमारे पास कौन सा, k, मेरे पास k n, फर्स्ट वाला k, लास्ट वाला n। n में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 एंड 3, टोटल 5, ग्रुप में 5 हो जाएगा। पीरियड की बात करें, पीरियड का मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेल। तो k और n, 2 शेल क्या बोलेंगे, सेकंड शेल बोलेंगे। अगर हमारे पास ब्लॉक नंबर की बात की जाए तो अब लास्ट सब शेल कौन से, ये डी, ये भी डी और ये वाला सबसे लास्ट पे आ रहा है, p ब्लॉक हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जितना आपका ग्रुप होगा उतनी हमारे पास तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों, ग्रुप जो है हमेशा किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। एक और सैंपल लेके चलते हैं इसकी हम लोग। इसकी एक और सैंपल करते हैं हम लोग बात करते हैं Na11। प्रॉब्लम नंबर कितना है इसका, 11। इसके लिए ड्रॉ करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगी इसकी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब यहां पे देखिए 1 है सेपरेट हो गया, ये 2 लिखा हुआ, ये भी 2 लिखा हुआ, दोनों मिलके आ जाएंगे, ये 3 लिखा हुआ, ये सेपरेट हो जाएगा। तो इस पे क्या लिखेंगे, k l एंड m। जब ग्रुप फाइंड करेंगे तो इसका लास्ट वाला शेल ये, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। देखिए यहां पे m की जब बात करते हैं लास्ट वाला शेल है तो इसमें कितने सब शेल है, एक और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। फिर यहां पे देखिए l में s भी था और p भी था, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन को मिलाना था, तो उसके 3 से टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे एक ही सब शेल उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 1a। पीरियड नंबर की बात की जाएगी, टोटल कितने शेल है, 1 2 एंड 3, तो पीरियड नंबर हो जाएगा 3rd। ब्लॉक की बात की जाएगी तो देखिए सारा सबसे लास्ट वाले शेल में सबसे आखिरी सब शेल कौन सा है, ये भी नहीं है। इसके बाद ये, इसके बाद जो सबसे लास्ट में s आ रहा है, तो ब्लॉक नंबर क्या हो जाएगा, s ब्लॉक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर कितना है, 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग, लास्ट एग्जांपल करते हैं इसकी। हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की, 17 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन ड्रॉ करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो देखिए 1 लिखा हुआ 1 नीचे आ जाएगा, 2 2, ये दोनों 3 3 है नीचे लाइन लगा दी। ये क्या हो जाएगा, k
L एंड M। K क्यों नहीं है 1 है, 1 K को रिप्रेजेंट करता है। 2 में 2 K क्योंकि शेल में जब 2 लिखा होता है उसमें जो है L शेल होगा, सेकंड शेल होगा। 3 लिखा होता है B थर्ड शेल है। जब ग्रुप की बात करेंगे तो सबसे लास्ट वाला शेल ये वाला है। इसमें देखिए हम कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब M में दो सब शेल आ रहे हैं, S भी आ रहा है और P भी आ रहा है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 5। तो M में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों आ रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा। 2 और 5 7। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 7 A आपने लास्ट में लगाना है, तो ये लगाएंगे यहां से मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। P की बात करते हैं, टोटल शेल कितने हैं K L एंड M। हमारे पास पीरियड नंबर हो जाएगा 3। अगर ब्लॉक नंबर की बात करते हैं, ये भी नहीं है लास्ट, ये भी लास्ट नहीं है, ये भी लास्ट नहीं है, ये भी लास्ट नहीं है, ये P लास्ट पे आ रहा है, तो P क्या हो जाएगा हमारे पास P ब्लॉक हो जाएगा। तो अगर वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं आप, तो ग्रुप नंबर क्या है 7। जितना ग्रुप नंबर उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ग्रुप पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ आपने याद रखने हैं, इसके बेस पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो है वो फाइंड, कोई भी ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल आपको उसका आंसर जो है वो रिप्लाई में लाजमी करेंगे।